नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ x बार इक्वल्स टू 6, y बार इक्वल्स टू 7, coefficient of regression equation y on x equals to 0.45, coefficient of regression equation x on y equals to 0.65, find the equation of the regression line। यानी कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें इक्वेशन दोनों ही इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा, y on x एंड x on y। तो y on x हम लोग फाइंड करेंगे पहले। y on x के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी ऑफ वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन y बार का वैल्यू है 7, बी वाई एक्स का वैल्यू हमारे पास 0.45, x का वैल्यू नहीं है, x बार का वैल्यू हमारे पास 6 है। ये हमारे पास y माइनस 7, ये हमारे पास 0.45 x हो जाएगा, माइनस तो 0.45 इंटू करेंगे 6, हमारा जो वैल्यू है 2.7 आ जाएगा। नाउ 0.45 x, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास y, और ये हमारे पास हो जाएगा 2.7 प्लस में -7। सो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा 0.45 x माइनस वाई इक्वल्स टू -4.3, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। और हम इसे लिख सकते हैं 0.45 x माइनस वाई प्लस 4.3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों इक्वेशन आपका राइट है। नेक्स्ट हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा इक्वेशन x ऑन y। x ऑन y के लिए हम लोग इक्वेशन है, यानी कि x वाले टर्म्स को पहले रखेंगे, x माइनस एक्स बार हो जाएगा, ये हमारा वी एक्स वाई होगा इंटू वाई माइनस वाई बार। सिमिलरली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू हमारे पास नहीं है, x बार का वैल्यू 6, बी एक्स वाई का वैल्यू 0.65 हमें दिया गया है, y का वैल्यू हमारे पास नहीं है, y बार का वैल्यू 7, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0.65 y माइनस हम लोग करेंगे 0.65 इंटू 7, हमारा जो वैल्यू आएगा 4.55। नेक्स्ट इक्वेशन, ये हमारा x माइनस 0.65 y, ये हमारा 6 प्लस हो जाएगा -4.55 से हम लोग -6 करेंगे तो हमारा बचेगा वैल्यू x माइनस 0.65 y इक्वल्स टू 1.45। तो हम ये हमारा इक्वेशन हो गया। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम लोग इसे सजा सकते हैं, x माइनस 0.65 y माइनस 1.45 इक्वल्स टू 0। हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको x के टर्म्स में रखते हैं। तो यहाँ पे x अगर रखना है तो हम लोग x इक्वल्स टू, और इसे अगर एक्सप्रेस करना हो एज ए x के टर्म में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 0.65 y प्लस 1.45। इसे रीअरेंज करेंगे किस इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि y इक्वल्स टू a प्लस बी ऑफ x। इस फॉर्म पे अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1.45 प्लस 0.65 y। सिमिलरली अगर हम लोग को इक्वेशन इस वाले को भी अगर सेम फॉर्मेट में हमें लिखना हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि y के केस में लिखना होगा हमें, तो ये y हमारा इधर आ जाएगा, तो हमारे पास y का वैल्यू जो बचेगा ये 4.3 प्लस 0.45x।
आप किसी भी टर्म में वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि हमारा पहला ऐसे भी आंसर हम लोग रख सकते हैं, ये भी है, ये भी आंसर है, यानी कि जिस टर्म में आपको इजी हो। अगर हमें वैल्यू को एस्टिमेट करना है तब हम लोग इसको इस फॉर्म में लाएंगे। अगर हमारे हमसे सिंपल अगर पूछा है रिग्रेशन लाइन क्या होगा, यानी कि हमें इक्वेशन पूछना है, तो हमारे इक्वेशंस के लिए इन दोनों को ही प्रेफर करेंगे। और अगर हमें एस्टिमेटिंग करना है या बजटेड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तब हम उसे जनरल फॉर्म में ला सकते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से इस वीडियो को बैक करके देखें या फिर से रिपीट करें, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके आपको इस कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा समेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 56, समेशन ऑफ वाई 40, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 524, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 256, समेशन ऑफ एक्स वाई 364 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल्स टू 8। ये डाटा हमारे पास दिया गया है, उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। यानी कि ये हमारा सिंपल वैल्यू दे दिया है, लेकिन इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया गया है। आप इसे स्टार मार्क लगा सकते हो। इससे हमारे सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यानी कि इस सम्स के थ्रू सारे ही कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा है सभी यूज हो जाएंगे। यानी कि हमें कि यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना होगा। पहले हमें कैलकुलेट करना होगा एक्स बार का वैल्यू हमारा क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स बाई एन। समेशन ऑफ एक्स हमारा 56 है और एन हमारे पास 8 है, यानी कि एक्स बार हमारा 7 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग वाई बार कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ वाई बाई एन। वाई बार हमारा क्या हो जाएगा, 40/8, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 5। इससे हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, y ऑन एक्स एंड x ऑन y। वो क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकालना है। तो हम लोग इक्वेशन जो यूज करेंगे b ऑफ वाई एक्स का, हमने फार्मूला में उससे डिस्कस किया था। यानी कि जब हमारे पास वैसा इक्वेशन आए तो बी वाई एक्स के लिए हम लोग लॉन्ग इक्वेशंस, यानी कि जो हमें लेना होगा, वो हम लोग कौन से फार्मूला यूज करेंगे, हम देखते हैं। हमें वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करना है, तो ये और ये वैल्यू हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि मैंने वहाँ डिस्कस किया था पहले कि हमें लॉन्ग के लिए हमें ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला हमें अभी अप्लाई करना होगा इस सम्स के लिए। यानी कि हमारे पास n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाई n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। हमें ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब हमारे पास गिवन डाटा है, हम डाटा को यहाँ पे पुट करेंगे। तो n का वैल्यू हमारे पास 8 है, हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है 364 माइनस सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया गया है 56, सिग्मा वाई का वैल्यू दिया गया है 40, एन हमारे पास 8 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 524 दिया गया है, और हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे ये 56 का स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इसी के लिए हमने इसका वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लिया कि आपको समझ में आ सके और हम ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें। इस वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट किया, यानी कि फार्मूला हमारा यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन है, यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया। जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है उस वैल्यू को हमने पुट किया, 8 इंटू 364 हमारा
समेसन ऑफ एक्स वाई दिया गया था। समेसन ऑफ एक्स और वाई हमारे पास 56 और 40 है। 8 इंटू 524 माइनस 56 स्क्वायर। इसका वैल्यू सॉल्व करने से हमारा आया 0.6363। हम लोग दो फिगर लेंगे विच इज इक्वल्स टू होगा वहाँ 0.63 और हम लोग इसे अप्रोक्स 64 ले सकते हैं। सिमिलरली हमने कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई भी कैलकुलेट कर लिया है। सेम फार्मूला हमने अप्लाई किया है। जो भी हमारा डिफरेंस होता है ये हमारा डिनोमिनेटर में ही चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1.2 आ गया। यानी कि यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो होता है आर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा गया है वो बी वाई ऑफ एक्स इंटू बी एक्स ऑफ वाई हमारा होता है। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.64 इंटू 1.5। यानी कि हम लोग और देख सकते हैं आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.96। सो हम देख रहे हैं कि आर का वैल्यू दोनों में हमारा पॉजिटिव आया है। वहाँ पे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, यानी कि आर का वैल्यू जो हमारा आएगा वो हम उसे पॉजिटिव ही लेंगे। यानी कि जो हमारा आर का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.97। हमने एक बिट को कैलकुलेट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें देखना है, यानी कि हमें निकालना है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। यानी कि हमें रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एक्स माइनस एक्स बार। यानी कि एक्स ऑन वाई बोला है, यानी कि हमें एक्स वाले टर्म्स को पहले लेना है। अगर वाई ऑन एक्स पूछेगा तो वाई वाले टर्म्स हमारे पहले आएंगे। ये हमारे सिंपल है, जो फार्मूला को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। हम लोग अब क्या करेंगे, अपना जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है वहाँ से हम लोग वैल्यू लेंगे। हमने एक्स बार भी कैलकुलेट किया था और वाई बार भी कैलकुलेट किया है और हम बी एक्स वाई भी कैलकुलेट किया है। यानी कि हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास है 7, बी ऑफ एक्स वाई हमारे पास 1.5 है, वाई का वैल्यू पता नहीं, वाई बार हमारे पास है 5। तो हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 1.5 वाई माइनस हमारा क्या हो जाएगा 7.5। 1.5 इंटू 5 और 7.5 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे x माइनस 1.5 वाई और ये हमारा 7 इधर पॉजिटिव माइनस 7.5। देयरफॉर हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1.5 वाई इक्वल्स टू माइनस 0.5। इसे ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसे और अगर x के टर्म में चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें हमारा क्या होगा माइनस 0.5, ये हमारा प्लस हो जाएगा 1.5 वाई। इसे हम लोग रीअरेंज कर देंगे 1.5 वाई माइनस 0.5। ये हमारा प्रेडिक्शन मॉडल के लिए यानी कि जनरल टर्म पे हमने इसे एक्सप्रेस किया है। हम अपना आंसर इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। अगर सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाता है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, तो अगर वाई ऑन एक्स हमें कैलकुलेट करना होता, इस सब में हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा अगर हमें वाई ऑन एक्स पूछा जाता है वाई ऑन एक्स, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वाई ऑन एक्स के लिए हमें वाई माइनस वाई बार चाहिए, बी ऑफ वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार चाहिए। वाई का वैल्यू हमारे पास नहीं है, वाई बार का वैल्यू हमारे पास 5 है। बी ऑफ वाई एक्स का वैल्यू 0.64, एक्स बार का वैल्यू हमारे पास है 7। ये वाई माइनस 5 हो जाएगा, ये हमारे पास 0.64 एक्स माइनस 0.64 इंटू 7 हमारा वैल्यू होगा 4.48।
देयरफॉर y का वैल्यू जो हो जाएगा 0.64x, ये हमारा -4.8 है, इसमें हमारा प्लस हम लोग करेंगे 5, हमारे पास 0. देखिए पॉजिटिव फिगर आ जाएगा 0.52, यानी कि हमारा हो जाएगा इक्वेशन y ऑन x के लिए। So thank you for watching. Stay connected to this channel.